बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 25 जो कि हमारे पास है इकोसिस्टम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल में हम सेल की डिवीजन को पढ़ते हैं, मियोसिस के बारे में पढ़ा, माइटोसिस के बारे में पढ़ा और सेल डेथ की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो चैप्टर है जो हम आज शुरू करने लगे हैं वो है हमारे पास 25 इकोसिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम है क्या चीज़। उसके बाद हम इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको डिस्कस करेंगे और दैन हमारे पास सक्सेशन का टॉपिक आएगा और लास्ट में हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है जो इस चैप्टर की मेजर आउटलाइन है। तो अब हम सबसे पहले इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि इकोसिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी है क्या चीज़? दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कि जो इकोलॉजी है ये बेसिकली रिलेशनशिप है या इसे हम क्या कह सकते हैं, ताल्लुक है किस चीज़ के दरमियान। कोई भी हमारे पास जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ, मीन के कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन आ जाता है तो उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, डिफरेंट फिजिकल फैक्टर हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। ये क्या करते हैं, ये फैक्टर है इन्वायरमेंट के और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो क्या होता है रिलेशनशिप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब जो इकोलॉजी है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है इकोस जिसका मतलब क्या होता है फैमिली या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं और हाउस होल्ड, और लोगी का मतलब क्या होता है स्टडी होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि जो बेसिकली इकोलॉजी है ये कौन सी लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक से निकला है। दो वर्ड हैं, ओक्योस है जिसका मतलब फैमिली या फिर क्या होता है हाउस होल्ड होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लोगी। लोगी का मतलब क्या होता है स्टडी, मीन के इसमें हम क्या करते हैं कोई भी हमारे पास एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं ताल्लुक को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि दी टर्म वाज गिवन बाय जर्मन जूलॉजिस्ट अंस हैकल इन 1866। कि जो इकोलॉजी टर्म है इसको सबसे पहले जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन में जूलॉजिस्ट जो क्या कर रहा था एनिमल को स्टडी कर रहा था जिसका नाम क्या है अंस हैकल है, इसने क्या किया था इकोलॉजी का टर्म को क्या किया था इंट्रोड्यूस करवाया था। ही कॉल्ड इट एज इकोलॉजिक एंड डिफाइन, और इसको उसने कैसे डिफाइन किया था एज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू देयर इन्वायरमेंट। मीन के क्योंकि ये जूलॉजिस्ट था ये एनिमल के बारे में पढ़ रहा था तो इसने इकोलॉजी को क्या कहा कि एक जो इकोलॉजी है ये क्या है रिलेशनशिप है किसी भी एनिमल का अपने इन्वायरमेंट के साथ। ये किसने कहा था, ये कहा था अंस हैकल ने कि इन्वायरमेंट में एक एनिमल है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक होता है उसे हम क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें ऑर्गेनिज्म है उसका ताल्लुक हम इन्वायरमेंट के साथ पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, द हैबिटेट टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। या फिर हम इसे दूसरी डेफिनेशन या सेकंड डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज़ होती है वो हमारा क्या कहलाती है इन्वायरमेंट कहलाती है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं और उसके अलावा क्या होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। अब इन्वायरमेंट में वो कहता है कि इंक्लूड इंटरेक्शन विद, कोई भी इन्वायरमेंट हो तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या होते हैं फिजिकल और इसके अलावा एंड अदर मेंबर ऑफ स्पीशीज, मीन के दूसरे जो क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं इंक्लूड होती हैं। अब फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के, फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, सॉइल आ जाती है, एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ये हमारे पास क्या है फिजिकल क्या है बेसिकली इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। और अदर मेंबर ऑफ स्पीशीज या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं
बायोलॉजिकल कंपोनेंट का वर्ड भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो होते हैं इसमें दो तरह के क्या होते हैं कंपोनेंट, फिजिकल और उसके बाद क्या होते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारे पास था व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ग्रीक वर्ड से निकला है और उसके अलावा ये जो फर्स्ट इकोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो जर्मन जोलॉजिस्ट ने हैकल था, उसने इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू देयर इन्वायरमेंट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है हैबिटेट टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग। और या फिर हम इससे कह सकते हैं कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अराउंड जितने भी चीज़ें होती हैं उसका क्या कहलाती हैं हैबिटेट कहलाती हैं और इन्वायरमेंट कहलाती हैं। और उसके अलावा इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, फिजिकल है जिसमें हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट आ सकते हैं और इसके अलावा अदर स्पीशीज या जिसे हम क्या कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, चैप्टर का नाम है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज टुगेदर विद एसोसिएटेड ए बायोटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। के बायोलॉजिकल कम्युनिटीज का मतलब है कि डिफरेंट किस्म की जब कम्युनिटी आपस में क्या करती हैं कंबाइन होती हैं और एसोसिएट होती हैं। किस चीज़ के साथ एसोसिएट होती हैं, ए बायोटिक इन्वायरमेंट मीन के जो इन्वायरमेंट के ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें हमारे पास एयर वाटर एटसेट्रा आ जाती है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या उनके दरमियान ये क्या होता है कंबाइन होती हैं कम्युनिटीज और ये ए बायोटिक इन्वायरमेंट, तो ये क्या चीज़ बनाते हैं इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है इट इज एन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्ड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। मीन के ये एक ऐसा एरिया होता है इकोसिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती हैं ऑर्गेनिज्म लिव्ड करती हैं इंटरेक्ट करती हैं विद ईच अदर और इससे हम क्या कहते हैं इन इन्वायरमेंट, इसे हम क्या कहेंगे इकोसिस्टम कहेंगे। अब इकोसिस्टम इज द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो मेजर यूनिट है वो कौन सा है हमारे पास इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट टू कंटेस्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इको क्या है, इको पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड सिस्टम पार्ट से क्या मुराद है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन एज यूनिट। तो ये था हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट किस्म की जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं वो एसोसिएट करती हैं ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि जो इकोसिस्टम होता है इसमें डिफरेंट किस्म की बायोलॉजिकल कम्युनिटीज क्या करती हैं कंबाइन होती हैं किस चीज़ के साथ अपने इन्वायरमेंट के ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ, तो इकोसिस्टम बनाती हैं। तो इकोसिस्टम में हमारे पास दो तरह के या दो बेसिक यूनिट हैं हमारे पास कोई भी इकोसिस्टम होगा। पहले नंबर पे उस इकोसिस्टम के क्या चीज़ आ जाते हैं लिविंग या बायोटिक फैक्टर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं नॉन लिविंग या फिर ए बायोटिक फैक्टर। अब जो लिविंग या फिर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली तीन फर्दर चीज़ों में या तीन ये कंसिस्ट हैं, तीन हिस्से हैं इसके। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। इसमें आल प्लांट आ जाते हैं, एल्गी आ जाता है और सियानो बैक्टीरिया आ जाता है और ये क्या है लिविंग कंपोनेंट हैं प्रोड्यूसर। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं ऐसे क्या होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं प्रोड्यूसर को ईट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर में क्या चीज़ आ जाता है एनिमल्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर में हमारे कंज्यूमर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं। और हमारे पास अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर में हमारे पास आल प्लांट आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है एल्गी आ जाता है, सियानो बैक्टीरिया आ जाता है। और अगर कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर से अपनी क्या करते हैं फूड हासिल करते हैं, ये सेकंड कंपोनेंट है। और कंज्यूमर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आ जाता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर बेसिकली थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास किस चीज़ का बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम और इसमें हमारे पास आ जाता है फिंजाई एंड बैक्टीरिया। So biotic component include all organism, include all plants and
इसमें एनिमल आ जाते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, बायोस्फीयर को। अब व्हाट इज बायोस्फीयर, ए थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो क्या होती है, थिन लेयर होती है, किस चीज़ की हमारे पास आ जाती है, अर्थ की, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास इकोसिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, या फिर इसे हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर आर नॉन लिविंग कंपोनेंट बट नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या चीज़ आ जाता है, पहले नंबर पे हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है, तीसरे नंबर पे सॉइल आ जाता है, वाटर आ जाता है, एटसेट्रा। कि जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर, एयर, क्लाइमेट आ जाता है, सॉइल आ जाता है, और उसके अलावा क्या चीज़ आ जाता है, वाटर। अब जो एटमॉस्फेयर है, इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड एज, एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एयर एंड स्फीयर फॉर प्लेस। हाइड्रोस्फीयर में हमारे पास क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, और लिथोस्फीयर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, सॉइल, प्लेस आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, के जो हमारे पास क्या है, कौन कौन से लेवल हैं किसी भी इकोसिस्टम के। पहले नंबर पे आ जाता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरे नंबर पे ये इकोसिस्टम का लेवल है, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, कम्युनिटी आ जाता है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास बायोम आ जाता है, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्लानिटरी इकोसिस्टम आ जाता है। तो अब इन लेवल्स को हमने क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है। कि इकोसिस्टम का पहला लेवल इंडिविजुअल लेवल है, सेकंड लेवल हमारे पास क्या चीज़ आता है, पॉपुलेशन, थर्ड नंबर पे इकोसिस्टम का लेवल है कम्युनिटी, फोर्थ में बायोम्स आ जाता है, और फिफ्थ में हमारे पास प्लानिटरी इकोसिस्टम आ जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम में, कि इंडिविजुअल लेवल क्या है। द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इंक्लूड मैन विच रिस्पॉन्स टू ए एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल लेवल है बेसिकली ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर कंसिस्ट होता है। इसमें हम एग्जांपल मैन की ले सकते हैं, जो क्या करता है, कोई भी हमारे पास इन्वायरमेंट हो तो उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है ये इंडिविजुअल जो होता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके अंदर उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, इसके अलावा जिस तरह बारिश है, ये क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है, फैक्टर है, जो फिजिकल फैक्टर है। तो उसको हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या इंडिविजुअल लेवल होगा, उसका क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन। जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तो वो क्या चीज बनाते हैं, पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन होती है डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मेंबर, ग्रोथ रेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, और उसके अलावा एज डिस्ट्रीब्यूशन। के पॉपुलेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत सारे। अब एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें क्या होगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एज का फर्क होगा। जिस तरह हम कहते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, तो उसमें जो डिफरेंट स्टूडेंट होंगे उनकी जो एज होती है उसमें क्या होता है, फर्क होता है। इसी तरह ग्रोथ रेट, तो मीन कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके तमाम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ रेट होता है वो सेम नहीं होता, और मेंबर के लिहाज से भी। उसके बाद सेकंड थर्ड लेवल है इकोसिस्टम का कम्युनिटी लेवल, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती हैं तो ये क्या चीज़ बनाती हैं, कम्युनिटी फॉर्म करती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, पॉन्ड कम्युनिटी आ जाती है, फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है, एटसेट्रा। उसके बाद है बायोम्स, क्या चीज़ है, बायोम्स रीजनल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को हम क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। जिस तरह टुंड्रा बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है, एटसेट्रा। और उसके बाद लास्ट लेवल है हमारे पास प्लानिटरी इकोसिस्टम, कंबाइंड ऑफ बायोम। जब बहुत से बायोम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये टुगेदर होते हैं, तो दे फॉर्म प्लानिटरी इकोसिस्टम। जिस तरह हमारे पास अर्थ है, तो यहाँ पे बेसिक लेवल है इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज कंबाइन होंगे तो क्या चीज़ बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा। और जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन आपस में कंबाइन होती है तो क्या चीज़ बनती है, एक कम्युनिटी। और कम्युनिटी आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं,
बायोम्स, और बायोम्स मिलके क्या चीज़ बनाते हैं, प्लानिटरी इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन लेवल, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल, फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है बायोम्स, और फिफ्थ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, प्लानिटरी इकोसिस्टम। अब यहाँ पे वो पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करता है कि पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप है जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर ब्रीड कर सकते हैं, मीन जिनसी तौलीद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो क्या होते हैं, सेम स्पेस मीन एक जगह में और एट सेम टाइम और एक ही वक्त में मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, नंबर ऑफ रैट इन वीट फील्ड आ जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एन इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। सो पॉपुलेशन compete करती है, मीन के एक जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो पॉपुलेशन होती है ये दूसरी पॉपुलेशन से compete करते हैं। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, उसके अलावा वाटर के लिए एंड स्पेस के लिए। इन सम केसेस एक ही पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फूड के लिए compete करते हैं। टू पॉपुलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, सम टाइम ये होता है कि दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो होती है एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट भी दे जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ populations of different organisms belongs to different species live in same area at same time। कि जब मुख्तलिफ किस्म की जो पॉपुलेशंस होती हैं एक ख़ास एरिया में और एक ख़ास वक्त में आपस में कंबाइन होती हैं तो कम्युनिटी फॉर्म होती है। कम्युनिटी के हमारे पास दो टाइप हैं, सिंपल कम्युनिटी, दूसरे नंबर पे आ जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब जो सिंपल कम्युनिटी होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। कम्युनिटी के अंदर वो कहता है कि जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन होती हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ किस्म का इंट्रैक्शन होता है। अब इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में ये होता है कि जो वन स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म या वन पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल को किल करते हैं, ईट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये ऐसी कम्युनिटी के अंदर दो पॉपुलेशन के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें वन स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल होते हैं या पॉपुलेशन के इंडिविजुअल होते हैं दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के ऊपर रहते हैं, खुराक हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। यहाँ पे लाइकन और माइकोराइजिया की हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमने पढ़ा कि जिसमें इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, बायोस्फीयर है और प्लेनेटरी है। और उसके अलावा हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होता है, और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि कम्युनिटी क्या है, कितनी टाइप है, और कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल रहते हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। थैंक यू।